बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा लाहौर। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया। इसके अलावा गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनकी कार्रवाइयाँ जारी रखने का कहा गया। आर्मी चीफ की जानिब से गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। फोरम को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पंजाब के इकदाम की पेशरफ से भी आगाह किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, अहवाल बताइएगा। जी, ये बिल्कुल सूबाई आर्मी चीफ ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी भी शामिल थे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल बशमूल जो बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के हवाले से जो इस वक्त उनके खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतल्लिका महकमे मिलकर पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाई जारी रखे। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाली मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। फोरम को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और ग्रीन पंजाब के इकदाम की पेशरफ से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने इन तारीखी इकदाम के सूदमंद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को दरमियान हमआहंगी की जरूरत पर जोर दिया। शुरा ने इस बात के इयादा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद है। आर्मी चीफ जब लाहौर पहुंचे तो उनकी आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने उनका इस्तकबाल किया। अच्छा इमरान, ये भी बताएगा कि इस इजलास की अहमियत क्या है मौजूदा तनाजुर में? जी बिल्कुल, इस वक्त जो इस इजलास की एपेक्स कमेटी बुनियादी तौर पे तो जो इस वक्त जो ऑपरेशन इंटरनली चल रहे हैं, जो फैसिलिटेटर्स वेटर्स के खिलाफ और जो दहशतगर्दी के हवाले से जो उसकी रोकथाम के हवाले से जो मुमकिन इकदाम हैं उसके हवाले से तफसीली जायजा लिया जाता है। एपेक्स कमेटी का गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पेशावर गए थे, जहाँ पे उन्होंने KP की एपेक्स कमेटी से के इजलास में शिरकत की और वहाँ पे तमाम जायजा लिया गया सिक्योरिटी का। इसी तरह आज जो है वो लाहौर में गए और पंजाब की ओवरऑल सिक्योरिटी का जायजा लिया गया और खुसूसी तौर पे जो होर्डिंग्स और जो दीगर जो बिजली गैस चोरी वगैरह के हवाले से जो इस वक्त एक कैंपेन चल रही है, जो एक सिलसिला है, उसका जायजा लिया गया। और जो स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन है जिसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, उसके हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का, जो कहते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान मौक़िफ़ पर कायम है, किसी की तक़लीद नहीं करते, फ़ैसले कौमी मफाद में होंगे। अल-कुद्स आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन और कश्मीर एक जैसे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने UN में मसला कश्मीर को भरपूर उजागर किया। उनका मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले रोकना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गान उबूरी हुकूमत अपनी बात की पासदारी करेगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी सोच नहीं है पाकिस्तान में इसराइल के बारे में। फ़लस्तीनी अवाम जो उनसे हैं उनको प्री 1967 जो बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक उनका फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पे कायम हो। अफ़गानिस्तान से जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर या वहाँ पे जो प्रेजेंस है वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स की, उनको रोकना वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और ये कि हमारी उनसे तवक्को भी है, ये उन्होंने अपने बायलैटरल भी कमिटमेंट है उनकी। और अगर आपको याद हो कि अभी रिसेंटली जो ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी कुछ चंद माह पहले चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की, तो उसमें भी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर इस बात की कमिटमेंट की गई थी कि अफ़गानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा पाकिस्तान या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़। और ये कमिटमेंट बायलैटरल तौर पे भी की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि अफ़गान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इस जो कमिटमेंट उन्होंने की है उसकी पासदारी करेगा।
साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। तरक्की का सफर एक बार दोबारा शुरू होगा। 90 की दिहाई में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई तो मुल्क की तरक्की रुक गई थी। वो गुजरावाला में तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक ही उम्मीद है, बका का एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि उसी जमात को और उसी लीडर को जिसने कम अज़ कम 2 मरतबा पहले भी इस मुल्क को जो है वो बहरान से निकाला है, उसे दोबारा जो है वो मौका दिया जाए। ये कौम उसके ऊपर दोबारा एतमाद करे, तीसरी बार एतमाद करे, उसको अपना मैंडेट दे जिस तरह से 2013 में दिया था। और आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये कौम उसकी क़यादत में मुल्क को, जो कि इस वक्त जिस दहाने पे, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, उसे जो है वो आगे लेके जाया जा सके खुशहाली की तरफ। और वही सफ़र जो 28 जुलाई 2017 को रुका था, जब फैसला आया मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उस सफ़र को हम जो है वो वहीं से शुरू करें। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सफ़र जो है ये 21 अक्टूबर को शुरू होना है। और 21 अक्टूबर को अगर आपने ये सफ़र सही तरीके से शुरू ना किया तो फिर आप अपना रास्ता जो है वो खोटा करें। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, ना किसी से डील करेंगे, ना किसी से लड़ाई करेंगे। हम इलेक्शन में फ्री एंड फेयर माहौल चाहते हैं। मजीद कहा कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। सिंध में पीपल्स पार्टी नाकाम हुई, अब हम भरपूर मुकाबला करेंगे। पीटीआई की हुकूमत को आईनी तरीके से गिराया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का एजेंडा मजलूम आवाम को रिलीफ देना है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 15 साल हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने। मेरा ख्याल है मैं हूँ या आप हूँ या सिंध के अवाम हूँ, सबको इससे मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कहेगा कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ मेहनत किया 15 साल में। 15 साल पहले गुर्बत, 15 साल पहले जो तालीम का निज़ाम था या इंफ्रास्ट्रक्चर था या पानी, साफ़ पीने के पानी का निज़ाम था, कोई भी शोबा देख लें, पीपल्स पार्टी हैज़ फेल्ड। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो हम जब एजेंडा लेके जाएंगे, जाहिर है पिछली जो 16 महीने की हुकूमत थी वो हमारे कोalition पार्टनर थे, लेकिन अब हम भरपूर अंदाज से सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे, पूरे सिंध में, बाशमूल कराची में। और ये बताएंगे सिंध के अवाम को कि पीपल्स पार्टी को 15 साल मौका मिला था और वो किस तरह से फेल हुई है। और हमें अगर मौका दिया जाएगा, हमारे कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाएगा, तो हमारे पास क्या एजेंडा है, उनके जो मसाइल हैं, आम सिंध के अवाम के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे पास पूरे पाकिस्तान का एजेंडा है, इकनॉमिक एजेंडा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपने पूछा था कि हम भरपूर सियासत करेंगे और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। बैक नवाब शाह से खबर देंगे आपको, जहां गांव माड़ी जलबानी में पुलिस और रेंजर्स का शरपसंदों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 जराइम पेशा मुलजिम हलाक कर दिए गए। अब्दुल खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी कहिएगा। ये नवाबशाह का इलाका है सक्कन, वहाँ पर एक गांव में मारी जलवानी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गांव में शर पसंद अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने गांव पर छापा मारा तो गांव वालों ने शदीद मजामत की और गांव से पुलिस और रेंजर्स की जानिब पर फायरिंग की गई, जिससे पुलिस के 2 एहलकार और रेंजर्स के भी 2 एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग में गांव में मौजूद 2 शरपसंद अनासिर मौके पर हलाक हो गए, जबकि एक मुलजिम अस्पताल में पहुंचकर जाँ भाग हो गया। वाकई की इत्तला पर SSP नवाबशाह कैप्टन हैदर रजा पुलिस की भारी नफरी के हमरा गांव पहुंच गया। गांव को चारों तरफ से घेरे में दिया हुआ है, जबकि जख्मी और हलाक होने वालों की लाशों को ठीक है, इलाके को घेरे में लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा $6 अरब तक रह सकता है। निगरान वज़ीर खजाना की जानिब से कहा गया है रवा माली साल के दौरान $20 अरब की ज़रूरत है। गुज़श्ता माली साल 1300 अरब की टैक्स छूट दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर राना से। जी मुदस्सिर।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने अहम इंकशाफ किया है और बताया है कि गुज़श्ता माली साल के दौरान 1300 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, लेकिन मौजूदा मुआशी सूरत हाल ये है कि 1 रुपये की सब्सिडी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निगरान वज़ीर ख़जाना की जानिब से वाज़े तौर पर पैगाम भी दिया गया कि हमारा टाइम इंतहाई मुख्तसर है, जबकि बड़े प्रॉब्लम्स हल नहीं किए जा सकते। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जानिब से बताया गया कि रवा माली साल जून 2024 तक जो फाइनेंसिंग की ज़रूरत है 20 अरब डॉलर की है, लेकिन जो दस्तावेज़ हैं वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के, उसमें फाइनेंसिंग का इंतज़ाम 17 अरब 61 करोड़ डॉलर का लगाया गया है। अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो तकरीबन 3.5 अरब डॉलर से ज़ायद का फाइनेंसिंग गैप आएगा, जिसके लिए निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बताया कि दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब से बातचीत जारी है। सऊदी अरब से जो बातचीत हो रही है वो उधार तेल सहूलत उसको बढ़ाने पर बातचीत हो रही है। इस वक्त सऊदी अरब से 10 करोड़ डॉलर माहाना पाकिस्तान वसूल कर रहा है, जिससे उधार तेल की सहूलत मुयस्सर है। इसके साथ साथ चीन के साथ भी फाइनेंसिंग पर बातचीत हो रही है। जो आलमी अदारे हैं उनसे जब ब्रेकअप पर बात हुई तो निगरान वज़ीर ख़जाना की जानिब से बताया गया कि IMF से जो आइंदा माह रिव्यू शुरू हो रहा है इक़्तिसादी जायज़ा, उसके तहत 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी बैंक से राइज 2 प्रोग्राम के तहत 45 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक बहुत से शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद का दौरा तालीम के हवाले से दूरबीन के अज़्म को सराहा। उन्होंने क्लासेस के विजिट के दौरान तलबा और फैकल्टी मेंबरान से भी गुफ्तगू की। दूरबीन मुमताज़ तालीमी तंजीम और ज़िंदगी ट्रस्ट से मुंसलिक एक इदारा है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तालीम के फ़रोग़ के लिए दूरबीन के अज़्म को सराहा। निगरान वज़ीर तालीम के हमरा ज़िंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला सिंध ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद में बुनियादी ढांचे की नुमाया बेहतरी का जायज़ा भी लिया। दूरबीन की CEO सलमा आलम ने कहा कि एजुकेशन प्रोग्राम इस एहसास से पैदा हुआ कि पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब आला मयार का उस्ताद चंद लोगों के इस्तेहकाक के बजाय सब के लिए दस्तयाब हक बन जाएगा।